19वीं शताब्दी में काम कर रहे वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। आधुनिक आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की खोज करने वाले या जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने गुण अनुवंशक्रम का अध्ययन किया कि जीवों में कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों और लक्षणों का स्थानांतरण होता है। प्रत्येक सामान्य मानव की कोशिका या सेल में जीन गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स में निहित होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में होते हैं। एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में सैकड़ों या हजारों जीन्स होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के आवश्यक सामग्री का महत्वपूर्ण वर्ग है। प्रोटीन केवल मांसपेशियों, संयोजी ऊतकों, त्वचा व अन्य संयोजी संरचनाओं के लिए ब्लॉक ही नहीं बनाते, बल्कि एंजाइम बनाने के लिए भी इनकी जरूरत होती है। एंजाइम्स जटिल प्रोटीन होते हैं जो शरीर के भीतर लगभग सभी रासायनिक प्रक्रियाओं व प्रतिक्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करते हैं। हमारा शरीर हजारों विभिन्न एंजाइमों का उत्पादन करता है। इस प्रकार शरीर की संपूर्ण संरचना व कार्य शरीर द्वारा संश्लेषित प्रोटीन के प्रकार और मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। प्रोटीन संश्लेषण जीन द्वारा नियंत्रित होती है जो गुणसूत्रों में निहित होते हैं। इस प्रकार सभी ज्ञात जीवों, पौधे, फसलें, फफूंद और कई विषाणुओं की भी आंतरिक संरचना न्यूक्लियस, जीन्स और क्रोमोसोम्स में होती है। अगर आप लोगों ने अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन एग्रीकल्चर के चारों एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया ज़रूर देख लें। ये चारों एपिसोड मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। कृपया इन वीडियोज़ को देखें, देखकर कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, किन जानकारियों की कमी रही है उसको हम अगली वीडियो में ऐड करने का प्रयास करेंगे, वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कृपया कमेंट ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ने कृषि क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शोध किए और ये हरित क्रांति के प्रमुख कारकों में से एक था। क्रॉस ब्रीडिंग से लेकर हाइब्रिडाइजेशन और अब जीएमओ व जीनोम एडिटिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ने बहुत तरक्की कर ली। विश्व की 3 सबसे बड़ी फसलें या अनाज जिनका सबसे अधिक उत्पादन और खपत है वह है धान, गेहूं और मक्का, जो क्रमशः चीन, भारत और अमेरिका इनका सबसे अधिक उत्पादन करता है। ज़्यादातर खाद्य पदार्थ इन्हीं तीनों अनाजों से ही बनता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीनोम एडिटिंग से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले और अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार की जा रही हैं और उगाई जा रही हैं, जिससे लाभ भी हो रहा है। पर जीनोम एडिटिंग या जीन्स में फेरबदल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम भरा है। प्रकृति के नियमों में फेरबदल करने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की संभावना बहुत है, जिसका खामियाजा मानव जाति को भुगतान करना पड़ सकता है। बार बार जीनोम एडिटिंग और मॉडिफिकेशन से फसलें अपना प्राकृतिक और वास्तविक रूप खो देंगी। शुरुआत में धान की फली जैसे दिखने वाला मक्का आज बिल्कुल अलग दिख रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स IFOM, जिसका हेड ऑफिस जर्मनी में है, जो 1972 में बनाया गया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स को लेके पहल करता है, जिसमें लगभग 100 देशों की सदस्यता है। IFOM ने सबसे पहले 1980 में एक अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानक स्थापित किया। आज ये दुनिया भर में सभी जैविक मानकों की जननी कही जाती है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए पहली आवश्यकताएं विकसित की। इन मानदंडों को विकसित करने के लिए वैश्विक जैविक आंदोलन के साथ काम किया। IFOM के अनुसार जैविक खेती के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर जैविक खेती आधारित है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करके ही हम कृषि के भविष्य को खतरे से बचा सकते हैं, साथ साथ पर्यावरण व इकोसिस्टम को भी संरक्षित व सुरक्षित कर सकते हैं। इन 4 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत में मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रमुखता दी गई है। सिद्धांत का अर्थ है कि मिट्टी स्वस्थ होगी तो स्वस्थ फसलें पैदा करेंगी, स्वस्थ जानवर पैदा होंगे और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर है। जैविक खेती का दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इस सिद्धांत के अनुसार फसलों व पशुओं का उत्पादन उस जमीन या मिट्टी पर होना चाहिए जो पोषक तत्वों से समृद्ध हो। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है खेती के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करना। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस या निष्पक्षता का सिद्धांत। जैविक खेती निष्पक्षता का प्रबल समर्थक है। निष्पक्षता का अर्थ है इक्वलिटी, सम्मान, देखभाल और न्याय। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ केयर। यह जैविक खेती के सिद्धांतों का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि उपरोक्त 3 लक्ष्यों
या सिद्धांतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण और मिट्टी की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को नुकसान ना हो, फसल चक्र, कंपोस्ट खाद और हरी खाद का समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। आईफोम या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स के अनुसार जैविक खेती की परिभाषा इस प्रकार है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन दैट सस्टेन्स द हेल्थ ऑफ सॉइल्स, इकोसिस्टम्स एंड पीपल. It relies on the ecological process, biodiversity and the cycles adapted to the local conditions rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines tradition, innovation and the science to benefit the shared environment and promote the fair relationship and good quality of lives for all involved. आईफोम की इस परिभाषा के अनुसार जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ये प्रतिकूल प्रभाव वाले इनपुट के उपयोग के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, जैव विविधता और चक्रों पर निर्भर करती है। जैविक कृषि साझा पर्यावरण को लाभ पहुंचाने और निष्पक्ष संबंधों को बढ़ावा देने और इसमें शामिल सभी लोगों के जीवन की अच्छी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए परंपरा, नवाचार और विज्ञान को जोड़ती है। सामान्य शब्दों में जैविक खेती सिंथेटिक उत्पादों के प्रयोग के बिना प्राकृतिक फसलों को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ तरीकों का उपयोग है। प्राकृतिक खेती के बारे में आप सबको पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 4 में विस्तृत रूप से जानकारी दी। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बहुत ज़्यादा समानता है। दोनों ही प्रकृति और पर्यावरण को जोड़ती है और उसको नुकसान पहुंचाए बिना खेती करने की प्रक्रिया या पद्धति है। जैविक खेती का एक आधुनिक तरीका है जहां पर प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए किसी भी तरह के रासायनों, उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के बिना खेती की जाती है। जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी तरह के अजैविक आदानों जैसे रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किए बिना सिर्फ जैविक आदानों जैसे हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, फसलों के अवशेष आदि का प्रयोग करके खेती की जाती है और फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं जैविक खेती के घटकों पर या कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। गोबर की खाद जैविक खेती का महत्वपूर्ण घटक है जो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसमें फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूसरा प्रमुख घटक है जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्युअर। जैविक खाद का तात्पर्य कार्बनिक खाद से है जो सड़ने पर कार्बनिक पदार्थ पैदा करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत पेड़ पौधों के अवशेष जैसे पत्ते, तने, जड़ें, टहनियाँ, फल व फूल आते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े तथा जंतु के मृत शरीर जो मृदा में सड़कर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये सब जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कंपोनेंट है हरी खाद या ग्रीन मैन्युअर। वर्षा काल में जल्दी बढ़ने वाली दलहनी फसलें। जैविक खेती का चौथा कंपोनेंट है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। इस खाद को बनाने में केचुए का उपयोग किया जाता है। गोबर व अन्य जैविक पदार्थों को केचुए द्वारा अल्प समय में ही उच्च गुणवत्ता युक्त खाद में बदल दिया जाता है। पांचवा कंपोनेंट या घटक है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों का ऐसा उगाया जाना जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम से कम नुकसान हो। जैविक खेती का अगला घटक है जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण और फास्फोरस को घुलनशील बनाने के साथ साथ विभिन्न वृद्धि हार्मोन और अम्लों के निर्माण के द्वारा पौधों के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर विभिन्न प्रकार के होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, अजोला। जैसा कि हमने जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफिनीशन या परिभाषा में ही पढ़ा है कि जैविक खेती से मनुष्य, पर्यावरण, प्रकृति और मिट्टी सभी को लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में। जैविक खेती से होने वाला पहला लाभ है कि जैविक खेती से मिट्टी या जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि इस बीज या जैविक खेती में हम सिर्फ जैविक तत्वों का ही प्रयोग करते हैं। जैविक खेती से मानव, पर्यावरण, प्रकृति और मिट्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और बहुत लाभ प्राप्त होता है।
जैविक खेती से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या मिट्टी में बढ़ जाती है। जैविक खेती से उत्पादित अनाज, फल व सब्जियों की अधिक मांग होती है, इसलिए उपज का अधिक और अच्छा भाव भी मिल जाता है। जैविक खेती में लागत भी कम आती है क्योंकि हम इसमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते जो बहुत महंगे आते हैं। जैविक खेती करने से पानी की बचत होती है क्योंकि जैविक खेती से जमीन की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। फसल अवशेषों को नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती या उन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें फसल अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं वो इसे बाकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस से, मेथड से अलग करती है और इसके महत्व को बढ़ाती है। जैविक उत्पाद के तौर पर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जैविक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। किसी भी उत्पाद को जैविक उत्पाद के रूप में तभी बेचा जा सकता है जब वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा सर्टिफाइड होती है। भारत में 2 तरह के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम हैं और दोनों सिस्टम एक कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड के तहत कार्यान्वित होते हैं, संचालित होते हैं। बस उनके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए अन्य देशों में भेजने के लिए NPOP प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेशन किया जाता है। जबकि दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS फॉर डोमेस्टिक एंड लोकल मार्केट। देश में ही अन्य राज्यों के लिए जैविक उत्पाद बेचने व पैदा करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इस सर्टिफिकेशन के तहत किया जाता है। NPOP या नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है जिसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस और एग्रीकल्चर उत्पाद और लैंड का सर्टिफिकेशन होता है। NPOP सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा द्वारा आयोजित व संचालित किया जाता है। जबकि लोकल या डोमेस्टिक जैविक उत्पाद के लिए PGS या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत सर्टिफिकेशन किया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया जाता है। PGS में एक ही तरह के किसानों का ग्रुप बनाकर ग्रुप के मेंबर ही एक दूसरे ग्रुप को सर्टिफाइड करते हैं। PGS सर्टिफिकेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई सर्टिफिकेशन बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, सर्टिफाइड नहीं करती, बल्कि एक ही तरह के किसानों का ग्रुप या समूह बनाया जाता है, वही एक दूसरे ग्रुप को सर्टिफाइड करते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करता है या मानक तय करता है जिसे फॉलो करना होता है, जिसका अनुसरण करना होता है। इसमें पहला है कन्वर्जन ऑफ लैंड मस्ट बी डन। जैविक खेती में सर्टिफिकेट के लिए ज़मीन का कन्वर्जन या रूपांतरण होना बहुत आवश्यक है, जो NPOP द्वारा 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि आप आज से जैविक खेती करना शुरू करते हैं और सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको तीसरे साल सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ज़मीन का कन्वर्जन या रूपांतरण होने में 3 वर्ष का समय लगता है, ऐसा NPOP का मानना है। ऑल इनपुट्स यूज टू द फार्म शुड बी नेचुरल या ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। फार्म पे खेती में जितने भी तरह के इनपुट्स, मशीनरी, औजार, खाद, बीज यूज करते हैं सब नेचुरल होना चाहिए, किसी भी तरह की मिलावट या केमिकल नहीं होना चाहिए। नो जेनेटिकली मॉडिफाइड इनपुट्स आर इरेडिएशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड इनपुट या विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं होना चाहिए। द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल शुड बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। जैविक खेती की हर प्रक्रिया और स्टेप्स का निष्पक्षता और ईमानदारी से पालन होना चाहिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड्स होना चाहिए। नो कंटामिनेशन फ्रॉम नियर बाई फार्म्स आर अदर मीन्स मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब आसपास के खेतों से किसी भी तरह का कंटामिनेशन या मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर आसपास के खेत नॉन ऑर्गेनिक हैं, कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं, तो बफर जोन मेंटेन होना चाहिए। मतलब इतना गैप होना चाहिए या मेड़ या बांध या पौधे लगे होने चाहिए जिससे कि हवा या पानी के माध्यम से किसी भी तरह का कंटामिनेशन या केमिकल आपके खेत में नहीं आना चाहिए। इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मस्ट बी फॉलोड एट फार्म्स। खेत में खेती करते समय आपको सस्टेनेबल या सतत प्रैक्टिसेस जो हैं, मेथड्स हैं, उनका उपयोग होते रहना चाहिए। किसी भी तरह से पर्यावरण, मिट्टी
या मानव को नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। NPOP के जरिए आप इंडिविजुअल अकेले फार्म का भी सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। आपकी कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, कोई वेयर हाउस है, पैकिंग है, रिटेलिंग का काम है, कोई स्टोर है, आप अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बड़े स्तर पर जैविक खेती को अपनाने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना और MOBCD मिशन ऑफ ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत देश के विभिन्न राज्यों में जैविक खेती का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें एक ही जियोग्राफिकल एरिया के किसानों का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें कम से कम 25 किसान और अधिकतम 500 किसान शामिल हो सकते हैं। इसमें छोटे बड़े सभी किसान शामिल होते हैं और इसमें जैविक खेती की सर्टिफिकेशन की लिमिट रखी गई है कि इस ग्रुप में किसान की अधिकतम 4 हेक्टेयर ज़मीन ही सर्टिफाइड होती है। इस ऑर्गेनिक एडॉप्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में किसानों की ज़मीन सर्टिफाइड नहीं होती, बल्कि फसलें सर्टिफाइड होती हैं, फसलों का प्रमाणीकरण किया जाता है। एपिडा एक्सपोर्टर्स, खरीदार, बेचने वाले से लेकर सप्लाई चेन में शामिल सभी लोगों के लिए एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसे ट्रेसनेट कहते हैं, जहां पर जैविक उत्पाद की ज़मीन से लेके बुआई, कटाई और सप्लाई चेन व स्टोरेज शामिल होता है। इसको किसी भी स्टेज पे ट्रेस किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। निष्पक्षता और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने के लिए ट्रेसनेट की सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। इस ऑर्गेनिक एडॉप्शन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है और उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो सभी किसानों को फॉलो करना होता है। फिर साल भर में एक बार सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट करती हैं और फील्ड का, डॉक्यूमेंट्स का और किसान द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी इनपुट्स की देखरेख करती हैं, जांच करती हैं कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो और किसी भी तरह का कोई केमिकल का प्रयोग ना किया जा रहा हो। यदि किसान द्वारा किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग लगातार 3 वर्षों तक नहीं किया जाता है तो चौथे वर्ष किसान को जैविक खेती का प्रमाण पत्र मिल जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक स्टेटस इन इंडिया। दुनिया भर में भारत का क्या स्थान है जैविक खेती को लेकर और जैविक उत्पादों को लेकर, इस बारे में बात करते हैं। भारत विश्व का लीडिंग ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर है। यहाँ भारत में 5.71 मिलियन हेक्टेयर ऑर्गेनिक लैंड के साथ 8,35,000 किसान जैविक खेती सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं। विश्व का लगभग 25 से 30% जैविक उत्पाद भारत से जाता है। भारत ऑर्गेनिक कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। विश्व का लगभग 51% ऑर्गेनिक कॉटन भारत ही पैदा करता है और एक्सपोर्ट करता है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा और पिछले 4 एपिसोड भी देखे होंगे, जिससे आपको कृषि संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ मिली होंगी। यदि आपने पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे हों तो ज़रूर देख लें। मेरे YouTube चैनल पर पिछले 4 एपिसोड का पूरा वीडियो उपलब्ध है।